मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्लेट चैनल। पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोस में हमने क्या क्या देखा था। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के 3 लेक्चर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उन लेक्चर्स में हमने क्या क्या कवर किया है। 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 ये तीनों हम कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने IIT JEE ओलंपियाड NTSE लेवल के कुछ क्वेश्चंस भी देखे, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज भी देखी है। आज उससे आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.4 जो है वो ना ही आपके 9th क्लास के मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और ना ही ओलंपियाड IIT या NTSE के लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए वो हम कवर नहीं करेंगे। बहुत ही बेकार सा चैप्टर है। एक्सरसाइज 1.5 और एक्सरसाइज 1.6 ये दो आखिरी एक्सरसाइज हैं। ये इनफैक्ट इस लेक्चर जो है, ये लेक्चर 4 जो है चैप्टर 1 का आखिरी लेक्चर है। एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 से रिलेटेड थ्योरी जो है हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज उससे रिलेटेड थोड़ी और वो थ्योरी हमने क्या क्या पढ़ी है। रैशनलाइजिंग फैक्टर पढ़ा है हमने, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर देखा है और प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर पढ़ा है। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। आगे में थोड़ी बहुत और प्रॉपर्टीज देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज जो है कुछ और रैशनल और इरैशनल नंबर से रिलेटेड वो इस प्रकार है। few more properties of rational and irrational number। क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये आपको पहले से ही पता है। एक तो है रूट ए बी। रूट ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट ए इंटू रूट बी। ये पिछले क्लास में हमने देखा था। a की पावर m और b की पावर m, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता था कि ab की पावर m। मान लीजिए a की पावर m इंटू b की पावर m, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि ab की पावर m। यहां m क्या है, हाफ है या रूट है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, रूट ए बाई बी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए बाई रूट बी। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज हैं पर बहुत ही काम की है। ये भी इसी प्रकार है, a की पावर m अपॉन b की पावर m, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बाई बी की पावर m। ठीक है, जहां पर m जो है स्क्वायर रूट हो गया या m की वैल्यू हाफ हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। इसमें आप रूट को छोड़ दें तो आपको पता है अलजेब्रा क्या कहती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो रूट ए इंटू रूट ए ये हो गया ए, और रूट बी इंटू रूट बी और माइनस है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, a माइनस बी। चौथी प्रॉपर्टी, रूट a प्लस या a प्लस रूट बी बोल दीजिए और a माइनस रूट बी। ये भी a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बना रहा है, तो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। पर यहाँ b की जगह रूट b है, तो हम क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, ये ए प्लस रूट बी है, ए माइनस रूट बी है, ना कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी हो गया। अब देखते हैं पांचवी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी क्या होगी, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। अब यहां पर आप देखेंगे कि चारों वेरिएबल्स अलग अलग हैं, तो आप जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, तो क्या बन जाता है भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, तो ये क्या हो गया, रूट ए सी हो गया। रूट ए इंटू रूट सी, रूट ए इंटू रूट सी हो जाता है। दोनों को चूंकि यहां पर हम लोगों ने साथ में लिखा है, रूट ए इंटू रूट बी को रूट ए भी लिख सकते थे, इसी तरह रूट ए इंटू रूट सी को रूट ए सी लिख सकते हैं। इसी प्रकार रूट ए को आप डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ए डी बन जाएगा।
फिर रूट बी और रूट सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट बी सी बन जाएगा, और रूट सी और रूट डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट सी डी बन जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है, ये हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी हम जो देख रहे हैं वो है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर यहां क्या हो गया, रूट ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो गया, रूट बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है, इसको वापस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का स्क्वायर बी प्लस 2 रूट ए बी, क्योंकि रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए बी होता है, तो रूट 2 रूट ए बी। तो ये हो गया। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में रैशनलाइजिंग फैक्टर पढ़ रखा था। रैशनलाइजिंग फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग डिनोमिनेटर में यदि रूट होता है तो उस रूट को हम लोग जो है हटाते हैं, और उस रूट को कैसे हटाते हैं, उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके उसको हटाया जाता है। तो एक सवाल है, रैशनलाइज द फॉलोइंग। मान लीजिए यदि क्वेश्चन कहता है रैशनलाइज द फॉलोइंग, क्या सवाल है, 1/√7 माइनस √6। अब नीचे रूट है, इस रूट को हटाने के लिए मैं यहां पर यदि a प्लस बी और a माइनस बी वाली शक्ल बना दूं, ये a माइनस बी ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, यदि a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो 7 माइनस 6 1 बन जाएगा, तो ये रूट हट जाएगा। तो मैं इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6, यहां पर भी √7 प्लस √6। भाई आपको सेम नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा क्वेश्चन ही बदल जाएगा। तो √7 प्लस √6 यानी a प्लस बी, और √7 माइनस √6 a माइनस बी। तो क्या हो गया आंसर, √7 प्लस √6 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 7 माइनस 6, यानी कि √7 प्लस √6 अपॉन 1, जो कि √7 प्लस √6 ही आंसर हो गया। तो ये हो गया एक सवाल। दूसरा सवाल हम देखते हैं। मान लीजिए सिंप्लीफाई करना है। दूसरा सवाल क्या कहता है कि आप सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3, ठीक है। ये किस प्रकार का सवाल हो गया, यहां पर क्या है, वो हमने जो इनिशियली आपको प्रॉपर्टी बताई अभी 5 मिनट पहले, उसमें हमने क्या बताया कि a की पावर m अपॉन b की पावर m को a अपॉन b की पावर होल m लिख सकते थे। वहां पर बेस जो है, ये बेस और उसकी पावर, बेस तो अलग अलग था पर पावर सेम थी। पर इस क्वेश्चन में क्या है, बेस सेम है। यहाँ बेस a था, यहाँ बेस b था, पावर दोनों की mm थी। पर यहाँ पर बेस, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी बेस 7 है, परंतु a की पावर 1/5 है, a की पावर 1/3 है। तो जब बेस सेम होती है, मान लीजिए कोई एक सवाल है जहां पर a की पावर m, ये हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। डिस्क्रिप्शन जो है उसको आपको लिंक, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो a की पावर m है अपॉन a की पावर n है, ये किस तरह से लिखा था हमने, a की पावर m-1। यदि मल्टीप्लाई में होता तो प्लस हो जाता, चूंकि डिवाइड में इसलिए माइनस होगा, बेस सेम है पावर अलग अलग है, ये भी बेस सेम है पावर अलग अलग है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे अपन, ये ऊपर आएगा तो 7 की पावर 1/3, 7 की पावर, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 15 हो गया। 3 1 जा 3 माइनस 5 अपॉन 15, ये कितना हो गया, 7 की पावर माइनस 2/15। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 की पावर 2/15। ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज पे आधारित। a की पावर m, a की पावर n,
a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस 1। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। एक और सवाल देखते हैं इसी से रिलेटेड, सिंप्लीफाई करना है आपको। क्या सवाल है, सवाल कहता है 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। ये सवाल अभी जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड हो गया। a की पावर m इंटू b की पावर m, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं am की पावर, या इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 7 की पावर 1/5। चूंकि दोनों की पावर सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। किस फॉर्मूले से, a की पावर m इंटू b की पावर m, ये हम लिख सकते हैं b की पावर m। इस फॉर्मूले से हमने ये कर दिया। अब 13 इंटू 17 कितना हो गया, 170, 51, 221, 221 की पावर 1/5। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सवाल। इसी प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं कई बार एनटीएससी में, ओलंपियाड में। और इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 है। तो इसी के साथ क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम समाप्त होता है। अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, हम आपको सोल्यूशन देंगे। थैंक यू।